राधे राधे आप सबको। माई सेल्फ आचार्य डिम्पल, बिलोंग इन दिल्ली। आई एम एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजर, टैरो रीडर, फेस रीडर, वास्तु एक्सपर्ट एंड लाल किताब एक्सपर्ट। आज हम बात करेंगे कि लाल किताब के बारे में। लाल किताब की ग्रामर आप सबने सुना होगा। लाल किताब की ग्रामर, लाल किताब के उपाय बहुत काम करते हैं। कैसे काम करते हैं, लाल किताब को हम क्या समझते हैं, इस बारे में पहले डिस्कशन करते हैं। तो लाल किताब कहाँ से आई, सबको पता है? लाल किताब पाकिस्तान की खुदाई से पाई गई। इसको लिखा किसने? रावण ने। रावण की तरफ से रावण साहित्य में इसका काफी डिस्कशन है इस बारे में। और इसको ये संस्कृत में थी, फिर उसके बाद ये जो हिंदी में हुई। लेटेस्ट वर्जन इसका 1952 जो है लेटेस्ट वर्जन है, ताकि इसमें सबको पढ़ने में इजी हो। कुछ लोग इसको डिकोड कर पाते हैं, कुछ इसको डिकोड नहीं कर पाते हैं। किस तरीके से पढ़ना है, इसी बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो हम लेके आए हैं अभी लाल किताब के बारे में। जिनको बिल्कुल नहीं पता, 2 मिनट उनके लिए लेंगे स्टार्टिंग करने के लिए। हम टाइम वेस्ट नहीं करते, कहाँ से आई, किसने लिखी, क्या करी, सीधा प्रेडिक्शन पे आते हैं, करके देखते हैं। स्क्रीन सबको शो हो रही है? Done। तो अब आपके सामने दो चार्ट बन के आए हैं। ऊपर लिखा है वैदिक एंड लाल किताब कुंडली। ठीक है। अब आप देख रहे होगे कि ये तो हमारी वही वाली वैदिक कुंडली है जिसे हम हमेशा देखते हैं, जिसमें कई काफी सारे वैदिक एस्ट्रोलॉजर होंगे। तो उनकी तो जानी मानी कुंडली हो गई ना, जो फर्स्ट कुंडली है जिसमें लिखा है सन इन फर्स्ट हाउस। आप देख रहे हो कि यहाँ पर राशि लिखी है, राइट? है ना? और यहाँ पर देख रहे हो लाल किताब में राशि नंबर 1 लिखा है। ठीक है। किसको पता है इन दोनों में फर्क? इन दोनों में फर्क किसको पता है? ओ, अ, हाँ जी, बताओ। हाँ जी मैडम, बताओ। कौन में? हाँ जी, किसको पता है इन दोनों में फर्क? राशि लिखी है और एक में राशि नहीं लिखी। मुझे बताओ। हाँ जी, बताओ बताओ, सबको मौका मिलेगा। ये हाँ, ये जो वैदिक कुंडली में है 4 नंबर लिखा है, मतलब वो कर्क राशि। राइट। मतलब हमने वैदिक देखा, है ना? हाँ, वैदिक में 4 नंबर है, मतलब वो कर्क राशि, फिर 5वां नंबर है सिंह राशि, फिर 6ठा नंबर है कन्या राशि, वैसे करके सीरीज में आ जाता है। ठीक और है। अपना लाल किताब में फर्स्ट है, मतलब मेष राशि। जी बिल्कुल ठीक। थैंक यू। और किसी को पता है? किसी को नहीं पता? आप लोग प्लीज कैमरास को ऑन रखो, हमें भी पता लगे कि क्लास कौन ले रहा है। आप देखो, अगर आप कोई भी ऐप यूज करो, आप अपने होरोस्कोप को अगर आप देखना चाहते हो कि हमारी कौन सी राशि है, हमारा प्लेनेट कहाँ पे बैठा है, तो मैं यूज करती हूँ एस्ट्रोसेज। आप प्ले स्टोर पे जाओगे, एक ऐप डाउनलोड करोगे, एस्ट्रोसेज, ASTROSAGE। इस ऐप को डाउनलोड करोगे तो आप देखोगे, आपको ये वाली कुंडली बन के आएगी, दिस वन। ठीक है। अब आप देखोगे मेरा तो फर्स्ट हाउस में कोई नहीं है, यहाँ पे 4 लिखा हो सकता है, 5 लिखा हो सकता है, यहाँ पे 7 लिखा हो सकता है। ये आपकी लग्न राशि है। अभी मैं लाल किताब पर नहीं आई हूँ, आप लोगों को बेसिक्स बता रही हूँ कि वैदिक के बेसिक्स क्या होते हैं। आप देखो यहाँ ये इन फर्स्ट हाउस, जहाँ पे मैंने ये मार्क करा है, ये आपकी कोई भी राशि हो सकती है। ये आपकी 5 हो सकती है, ये आपकी 6, स्क्रीन कौन शेयर, ये आपकी 6 हो सकती है, 7, 8, 12, 12 राशियों में से कोई भी राशि हो सकती है, पर आपको उसको कंसीडर नहीं करना। ठीक है। लाल किताब पढ़ने जा रहे हो तो ये आप इसको हाउस नंबर 1 ही मानोगे। लाल किताब पढ़ने जा रहे हो तो इसको हाउस नंबर 1 मानोगे। यहाँ पर देखो क्या लिखा है, हाउस नंबर 1। जब आपने अपना एस्ट्रोसेज में अपना नाम, आपके डेट ऑफ बर्थ, बर्थ का टाइम, बर्थ प्लेस आपने फिल करा, तो आपको यहाँ पे हो सकता है हाउस नंबर 1 में आपके 5, 4, 2 कुछ भी लिखा हो, आप इसको इग्नोर करो। इग्नोर करने के बाद आप इसको हाउस नंबर 1 मानो। लाल किताब क्या कहती है? खाना नंबर 1।
ठीक है। लाल किताब बोलती है खाना नंबर 1, तो इसको खाना नंबर 1 मानोगे। तो जब ये 1 है तो ये आपका 2, दिस वन 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज हो रहे हो कि यहाँ पे तो 4 लिखा है, तो इसको आप 1 मानो। जहां कुछ भी नंबर लिखा है 5, 7, 8, 12, आप इसको 1 लो, इसको डन 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, 8, 9, 10, 11, 12। डन, यहां तक क्लियर? कि आपका नंबर कोई भी आए, आपने उसको बोलना है हाउस नंबर 1। ठीक है, क्या बोलना है? हाउस नंबर 1। हाउस मतलब खाना। ठीक है, उसके बाद यहां तक क्लियर कर देती हूँ। ठीक है, आप देखोगे उसके बाद आप नोट करोगे कि आपके यहाँ पे प्लैनेट बैठा हुआ है हाउस नंबर 1। किसी के फर्स्ट हाउस में कुछ भी हो सकता है, तो आप बोलोगे शुक्र है, तो आप बोलोगे मेरा हाउस नंबर 1 में शुक्र बैठा है। किसी का बुध बैठा है, तो आप बोलोगे मेरे हाउस नंबर 1 में बुध बैठा है। तो आपको उसको देखने का आगे जाके समझ में आएगा 2 मिनट बाद कि आपका वो प्लैनेट अच्छा है या बुरा। लेकिन ये जो पहला, ये जो सर्कल मैंने करा है, ये हाउस यहाँ का लॉर्ड है। ठीक है, ये यहाँ मतलब राजा बोलेंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर? देन फर्स्ट हाउस, गिरा हमारा फर्स्ट हाउस। फर्स्ट हाउस में सूर्य एंड मंगल, पक्का घर मानते हैं। पहले घर में सूर्य और मंगल की जमीन है, इसका मकान है। ठीक है, अगर आपका फर्स्ट हाउस में सूर्य बैठा है तो हम क्या बोलेंगे कि अपने ही घर में सूर्य बैठा है। हो सकता है आपके घर में फर्स्ट हाउस में किसी का राहु बैठा हो, तो आप बोलेंगे सूर्य के हाउस में राहु बैठा है। फर्स्ट हाउस में राहु बैठा है, सूर्य और मंगल के घर में राहु बैठा है। क्लियर? सेकंड, हमारा ये तो सेकंड हाउस है, तो सेकंड हाउस तो बृहस्पति और शुक्र का है, फिक्स है। ये जो हाउस लिखे हैं ये फिक्स है, ये चेंज नहीं होंगे बिल्कुल भी। तो आपने अगर अपनी हॉरोस्कोप देखी, तो आप यहाँ पे बोलोगे कि बृहस्पति और शुक्र के घर में आपके जो प्लैनेट बैठा है उसको इससे कंसीडर करोगे। सेकंड हाउस में आपका बुध है, अगर बुध हुआ तो बुध है, खाली भी हो सकता है तो कोई बात नहीं। ये रहा हमारा थर्ड हाउस। थर्ड हाउस तो ऑलरेडी मंगल और बुध का है, ये फिक्स है, ये यहाँ के मकान के मालिक है, इनकी जमीन है, ये यहीं के कहीं भी रहे ये यहीं के मालिक माने जाएंगे। तो अगर आपका राहु इन थर्ड हाउस है, तो आप बोलोगे तीसरे घर में मेरा राहु बैठा है। ठीक है, फिक्स। देन अब फोर्थ हाउस, चंद्रमा का। चंद्रमा अपने ही घर में आके बैठा है तो गुड। हो सकता है किसी का सूर्य बैठा हो, तो आप बोलेंगे फोर्थ हाउस चंद्रमा के घर में सूर्य बैठा है। अभी मैं आपको इसको कुंडली देखना पूछूंगी, सबसे पूछने वाली हूँ मैं लास्ट में कि आपने जो है इसको देखा कैसे। 9, 10, 11, 12। ठीक है, क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लो इसके फटाफट। नेक्स्ट में आप अपने बताने वाले हो कि आपका फर्स्ट हाउस खराब है या सेकंड हाउस, कॉन्फिडेंस है कि नहीं, करियर ग्रोथ होगा कि नहीं, काम होगा कि नहीं। 2 मिनट बाद फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। जब मैं पूछूं तो इसको यही नोटबुक में उतार लो। जिसको भी डाउट है वो बाद में मुझसे पूछते हैं लास्ट में। डन, एकदम हो गया। अब आप इसको लिखो फ्रेंड्स एंड एनिमी, मतलब आपका जुपिटर के ये फ्रेंड्स है। ठीक है, गुरु ग्रह के सूर्य चंद्रमा और मंगल ऑलवेज फ्रेंड्स होते हैं। कैसे देखना है? आप इसको लॉर्ड्स में, भगवानों में ले सकते हो कि गुरु गुरु जो है उन, हम गुरु को कौन से प्लैनेट से, कौन से भगवान से लेते हैं? विष्णु जी से लेते हैं, सूर्य को हम सूर्य देव से लेते हैं, चंद्रमा को हम शिव जी से लेते हैं, मंगल को हनुमान जी से लेते हैं। तो देवता ग्रहों की आपस में बनती है। देवता जो देवता की बनती है, देवता और राक्षस की नहीं बनती, राइट? तो देवता और राक्षस, अब राक्षस में कौन से आ गए? ये राक्षस में आ गए, शनि राहु शुक्र और बुध। शुक्राचार्य राक्षसों के गुरु थे, है ना, तो वो भी राक्षस में आ गए।
बुध ने दोनों तरफ टोली निभाई तो वो राक्षसों में आ गए। अब केतु इसका गुरु का सम है, न्यूट्रल है, मतलब आप बोलोगे कि नेगेटिव रिजल्ट नहीं देगा। इसी तरीके से आप ग्रह सूर्य के ये मित्र हैं, राइट, और ये आपके शत्रु हैं, राहु केतु शनि शुक्र। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो जो ऊपर वाला है, और अभी वाले को देख के आप अब बस प्रिडिक्शन करने ही वाले हो। 1 मिनट और बस, अभी अभी किसी के हॉरोस्कोप लेंगे और आपसे पूछेंगे। यहां तक किसी को डाउट तो नहीं है तो आप हैंड रेज कर सकते हो। नहीं है? Done. अब चंद्रमा, गुरु मंगल सूर्य, और इसी तरीके से ये इनका सम कोई नहीं है। शुक्र के आप देख रहे हो सभी आपको मंगल के, सूर्य गुरु और चंद्रमा फ्रेंड्स है, ये इनके दुश्मन है। ठीक है, शुक्र की और मंगल की न्यूट्रल है, चलेगी बिल्कुल भी। बुध की फ्रेंड्स, क्योंकि ये राक्षस और राक्षसों की दोनों की हो गई, ये यहाँ पे शत्रु। और बुध के सूर्य से सम है, क्योंकि हमेशा सूर्य बुध एक दूसरे के साथ में ही रहते हैं, सबको पता है सूर्य बुध एक आधे हाउस पीछे आगे ही पाए जाएंगे, अलग नहीं होंगे बिल्कुल। शनि, शनि के फ्रेंड्स, शनि के शत्रु, और ये न्यूट्रल। ठीक है, न्यूट्रल में आपको नेगेटिव रिजल्ट नहीं मिलता। राहु केतु, और राहु केतु के फ्रेंड्स एंड शत्रु। चलो जी, अब हम बात करेंगे कि फर्स्ट हाउस जो सूर्य और मंगल का था उसको हम कैसे देखें, अपनी कुंडली में कैसे लिखाएं। आप देखो फर्स्ट हाउस रिप्रेजेंट करता है आपकी बॉडी को, आपकी खुद की ऑरा। तो हमने बोला सूर्य का खराब हो जाना मतलब खुद का आत्मा का खराब हो जाना। जिसके भी हॉरोस्कोप में सूर्य खराब है मतलब खुद की बॉडी खराब है, हमारी आत्मा खराब है, हमें हेल्थ की प्रॉब्लम होती है, हमारा खुद को कॉन्फिडेंस नहीं होता, हमें कुछ भी समझ नहीं आता, जो लाइफ में ग्रोथ करनी है वो सब हमें बिल्कुल भी समझ नहीं आता, क्योंकि सूर्य रिप्रेजेंट करता है इन फर्स्ट हाउस। जैसे कि राजा को राजा की गद्दी मिल जाए तो बोलेंगे कि बहुत अच्छा, अब तो बहुत अच्छी चलेगी। लेकिन राजा की गद्दी किसको मिल जाए, रानी को मिल जाए, रानी कौन होती है, चंद्रमा। चंद्रमा इन फर्स्ट हाउस बैठ जाए तो बोलेंगे राजा को गद्दी मिल गई रानी की। ठीक है, फर्स्ट हाउस से हम खुद को देखते हैं। सेकंड हाउस से हम बोलेंगे मनी, जॉब एंड फैमिली। आपका पैसा, बैंक में जोड़ा हुआ पैसा, आपकी नौकरी, आपकी सेविंग, और आपकी रिसेंट फैमिली, आपकी फैमिली में कितने लोग हैं, कैसी फैमिली है। आप देखोगे सेकंड हाउस आपके बैंक की सेविंग भी है। अगर सेकंड हाउस डैमेज हो जाता है, खराब हो जाता है, तो लोगों की लैंग्वेज खराब हो जाती है, लोग गाली दे के बात करते हैं। ऐसे लोगों के बैंक में पैसे नहीं जुड़ते, हार्ड पैसे उनके पास नहीं होते जल्दी से, उग्र कन्वेंसिंग से दूसरों को, जो कहते हैं ना, सेल्स नहीं कर पाते या बात नहीं कर पाते, या आपके अंदर तो कन्वेंसिंग नहीं है, स्किल्स नहीं है कोई भी, वो सेकंड हाउस आपका बताता है। क्यों? क्योंकि सेकंड हाउस शुक्र और गुरु का है। थर्ड हाउस, थर्ड हाउस ब्रदर सिस्टर एंड आपके एडवाइजर भी होते हैं, आपको सलाहकार भी होते हैं, आपके कोलीग एंड सुपीरियर। सोचो हम बोलते हैं ना कि एक हाथ को हाथ है, आप मेरी मदद करो मैं आपकी मदद करूं, इन थर्ड हाउस जब हम किसी की हेल्प करते हैं तो हमारी भी हेल्प मिलती है। थर्ड हाउस आपकी ताकत, आपकी हिम्मत, आपका काम करने का जज्बा, आपका कॉन्फिडेंस, जिसका थर्ड हाउस अच्छा होता है ना वो निडर होता है। उसे रात में भी फोन कर दो कि हेलो मेरे को हेल्प की जरूरत है, थर्ड हाउस अच्छे वाला बोलेगा यस मैं 1 सेकंड में आ रहा हूँ। लड़ाई हो रही है, दबंग होते हैं। जब थर्ड हाउस कमजोर होता है ना तो लड़ाई हो रही है वहां से धीरे से, अच्छा ठीक है मैं जाता हूँ मेरे को ना बहुत अर्जेंट काम आ गया, धीरे से गली करके निकल जाओ। कमजोर थर्ड हाउस वाले। और थर्ड हाउस में सबसे सॉलिड लाल किताब में बोला गया है राहु तीसरे घर में। आपने सुना है ये बात, जिसको तारे राहु उसको कौन मारे, और जिसको मारे राहु उसको कौन बचाए। अगर जिसका भी राहु तीसरे घर में होता है तो वो अपने आप में ही दबंग होता है। ठीक है जी, चलते हैं फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस में लेते हैं मदर, होम एंड आपकी प्रोस्पेरिटी, आपका मकान, आपका घर का माहौल कैसा है। आपने देखा हो कि आप में से कुछ लोगों का होता होगा कि घर जा रहे हैं
घर जाने का मन कर रहा है, घूमने जाने का मन नहीं, ऑफिस से छुट्टी हुई, चलो सीधा फटाफट घर चलो रेस्ट करेंगे। अगर आपका फोर्थ हाउस अच्छा है तो आपका घर में मन लगेगा, आपको घर आने का मन करेगा, आपको घर में ज्यादा, कहते हैं ना वातावरण अच्छा है घर का। वो वातावरण अच्छा कहाँ से बताया जाएगा? आपके फोर्थ हाउस से ही वातावरण पता लगेगा। आपका अच्छा है तो घर में आपका माहौल अच्छा है, आपके शांति है, और वो आपके मदर का हाउस है। क्यों है? घर में जाते सबसे पहले कौन चाहिए? कोई बताएगा घर में जाते सबसे पहले कौन चाहिए? अभी जो 2 क्लास की है ना, उसका टेस्ट है ये। है कोई बताने वाला? भाई पढ़ नहीं रहा क्या कोई? माँ। बड़ा अच्छा लगा। क्यों चाहिए, लॉजिक भी बताओ। क्यों चाहिए? वो तो हमने वैसे बता दिया ना कि घर में जाती मम्मी चाहिए। हॉरोस्कोप से कैसे कैसे आ रहा है कि मम्मी चाहिए, माँ चाहिए? हाँ मैडम, बोलो बोलो। मून इन, ये मून का हाउस है। मून। चंद्रमा माँ का कारक है, हाँ। यस। तो घर में जाते ही मम्मी नजर आ जाए ना तो ओहो दिन बन गया। सबसे पहले मम्मी क्या करेगी? केयर करेगी। अभी आपको उच्च भी समझ आएगा कि क्यों है, क्योंकि वो माँ का घर है तो माँ सबसे पहले अच्छी लगती है। ऐसे बीच बीच में टेस्ट होने वाले हैं, ध्यान से देखो। ठीक है, क्योंकि ये हमारा घर है, क्योंकि यहाँ पे मदर होती है, इसलिए घर में जाते ही माँ ना मिले, चंद्रमा डिस्टर्ब हो तो घर घर नहीं लगता। उसके बाद इन फर्स्ट हाउस, ये फिफ्थ हाउस किसका होता है? स्टडी एंड चिल्ड्रन। पढ़ते पढ़ते क्या होता है? पढ़ते पढ़ते बच्चे जो है मतलब क्या बोलते हैं, क्रिएटिविटी सीखते हैं। हम क्रिएटिव होते हैं, बचपन में क्रिएटिव होते हैं, उसके बाद हम जॉली नेचर के हो जाते हैं। छोटे बच्चे क्रिएटिव होने के साथ साथ अच्छा अच्छा काम भी कर लेते हैं, इधर उधर के सारे काम। जो हैप्पीनेस होती है ना, जो खुशियां होती हैं, वो ये वाला हाउस है। यहाँ से आती है खुशियां हमारी लाइफ में, बच्चों से। सबसे माँ के बाद कौन अच्छा लगता है घर में जाते ही सबसे पहले? पहले तो मम्मी मिली, उसके बाद हमें बच्चे। अगर घर में बच्चे हों तो, या हमने एनिमल्स पेट्स कुछ घर में ऐसा रखा हुआ है, कैट वैट कुछ भी, तो हमें वो जाते ही हमें हमें खुशियां मिलेंगी, क्योंकि पांचवा घर जो है वो लविंग एंड केयरिंग का है, स्टडी का है। बच्चों ने बचपन में पढ़ाई करी है, चिल्ड्रन का हाउस है। हम बोलते हैं कि आप देखो 5वें घर में केतु हो, लाल किताब में केतु कटिंग का कारक है ना, सीजर बोलते हैं ना केतु को, पता होगा ना सबको। तो फिफ्थ हाउस में जिसका भी केतु होता है उसके मिसकैरेजेस जरूर होते हैं। ठीक है। और फिफ्थ हाउस में अगर वीनस हो जाए तो वो खुद भी क्रिएटिव, उसके बच्चे भी क्रिएटिव, और उसको हैप्पीनेस भी बहुत अच्छी मिलती है। ऐसे लोग बहुत खुशहाल नेचर के होते हैं। सिक्स हाउस से हम लेते हैं यहाँ पे एनिमीज और डिजीज, आपकी बीमारियां, कलेश। और आप सिक्स हाउस से कंपटीशन भी लेते हो। पढ़ाई करने के बाद हम जॉब पर जाते हैं, जॉब लगती है हमारी, वहां हमारे साथ कुछ कुछ कहते हैं ना परेशानियां भी होती हैं, एनिमीज भी खड़े हो जाते हैं। ये डिजीज का हाउस भी है। सेवंथ हाउस आपका स्पाउस, आपके पार्टनरशिप, आपका हस्बैंड वाइफ, हम वाइस वर्सा कर सकते हैं इसमें। एट्थ हाउस एज लेते हैं, यहाँ से उम्र कितनी है, और ससुराल भी लेते हैं। और एस्ट्रोलॉजर की एजुकेशन भी लेते हैं एट्थ हाउस से, कि आप एस्ट्रोलॉजर कैसे बनोगे, कितना पढ़ पाओगे, पढ़ोगे या बन भी जाओगे। नाइन्थ हाउस लक का, और आपकी, आप धर्म को, किस धर्म को मानने वाले हो। कई लोग देखते हैं अदर कास्ट में मैरिज होती है, वो नाइन्थ हाउस जब आपका गुरु के एंटी हो जाता है तब होती है। टेंथ हाउस हम फादर वर्क देते हैं, प्रोफेशन, आप क्या काम करते हो, किस स्टेटस लेवल पे आपका लेवल है, वो टेंथ हाउस बताता है। क्या लेवल बनने वाला है वो भी टेंथ हाउस बताता है। लेवल बनने के बाद जेब में पैसा, इच्छा की पूर्ति कितनी आने वाली है, आपकी जो इच्छाएं हैं आप चाहते हो वो पूरी हो जाए, होंगी कि नहीं होंगी, वो बताता है आपका यहाँ पे 11th हाउस। 12th हाउस आपको बताता है यहाँ पे बहुत सारे खर्चे, फॉरेन ट्रेवल, विदेश की यात्रा, करियर का बदल जाना, और टोटल लॉस। 12th हाउस। यहाँ तक सबको क्लियर हो रहा है? ठीक है। अब हम सूर्य के नेचर के बारे में जानेंगे, सूर्य होता क्या है। आप देखो, हमने बोला फर्स्ट हाउस है तो हम खुद के बारे में सूर्य है, सबसे पहले हमारी आत्मा है सूर्य। हमारी अंतर आत्मा, कहते हैं ना कि कुछ गलत काम हो रहा है तो हमारी आत्मा हमें बोल देती है कि मत करो, है ना। सूर्य अच्छा है तो वो वहीं रुक जाएगा, सूर्य नेगेटिव है तो गलत काम हो जाएगा उससे। सूर्य बॉस का कारक है, आपकी गवर्नमेंट जॉब है, आपकी नौकरी है। हाउस
वन मतलब पहले हाउस का जो पक्का घर है वो सूर्य है, और सूर्य की मित्र है बृहस्पति, मंगल और चंद्रमा। शत्रु है गुरु शुक्र। बस इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। अब आगे आपको डिटेल में बताएंगे। ठीक है, हमने आगे पढ़ा कि फर्स्ट हाउस जो है सूर्य का है और मंगल का है, राइट। और आप देख रहे हो पहला भाव की निशानियां, पॉजिटिव होना, हमेशा सच बोलना। आपका जो ऑरा देखते हैं ना हम, ऑरा खराब है। जो भी रेकी करते होंगे वो बताते होंगे ऑरा खराब है। ऑरा खराब होना, झूठ बोलना, कॉन्फिडेंस ना होना, बीमारियां होना, सूर्य कुंडली में खराब है, मतलब कि फर्स्ट हाउस खराब है। सिंपल इसको देखने का तरीका, आप देखोगे फादर से ऐसे लोगों की नहीं बनती, या बचपन में फादर जो है उनसे दूर हो जाते हैं, या फादर की कम उम्र में मृत्यु भी हो जाती है जिनका सूर्य खराब होता है। आपको इसको इजी कैसे देखना है, किसी की भी हॉरोस्कोप में सूर्य, अगर सूर्य के हाउस में मतलब हाउस नंबर 1 में राहु केतु शनि मतलब सूर्य के सन के शत्रु बैठे हो तो सूर्य खराब है, या कहीं भी सूर्य बैठा हो और उसके शत्रु उसके साथ बैठे हो तो भी सूर्य खराब है, राइट। सेकंड हाउस में सूर्य, सेकंड हाउस में अगर सूर्य होता है तो जातक को यहाँ पे कल्पनाएं देता है, मुझे कैसा करना है, मुझे प्रॉपर्टी लेनी है। लेकिन ऐसे लोग अगर प्रॉपर्टी के वाद विवाद में पड़ जाएं तो अपने जीवन को हेल कर देते हैं, क्योंकि सेकंड हाउस में सूर्य वहां पे शुक्र के हाउस में बैठा है जो उसका शत्रु है, और बृहस्पति के घर में उसका मित्र है। तो अगर आप प्रॉपर्टी के वाद विवाद में पड़ते हो तो आपकी लाइफ में जो है डाउनफॉल आना तय है। थर्ड हाउस में सन हो तो यहाँ पे एस्ट्रोलॉजर बहुत अच्छा बनेगा, पढ़ाई बहुत अच्छी करेगा, भाई बहन से संबंध बहुत अच्छे होंगे, और भाई बहन का करियर सेट करने में, तीसरा घर बोला था ना हमने कि भाई बहन का होता है और दबंग होता है, तो सन हम खुद हो गए। अगर हम इसको लॉजिक के साथ लाएं, सूर्य हम खुद हो गए। कहाँ चले गए, हम खुद भाई बहनों के घर में चले गए। तो ऐसे लोग अगर भाई बहनों की मदद करते हैं उनकी लाइफ को सेट करने में, तो इनकी लाइफ खुद की भी बहुत अच्छी होती है। जातक के अंदर मामा के गुण भी होते हैं कई बार। सन इन फोर्थ हाउस, अब चौथे घर में चंद्रमा, चंद्रमा का हाउस है, सूर्य उसका मित्र है, दोनों की आपस में बहुत अच्छी बनती है। अगर चौथे घर में सूर्य हो तो हम बोलते हैं ऐसा लोग अपने ऊपर वर्क करता है, और इसके माँ से रिलेशन अच्छे होते हैं। कई बार देखा है इसकी मम्मी की या इसकी गवर्नमेंट जॉब होने के चांसेस बहुत अच्छे होते हैं। सूर्य रिप्रेजेंट करता है गवर्नमेंट जॉब को। आपके हॉरोस्कोप में जहां पे भी सन बैठेगा ना, वहां के रिलेटिव की गवर्नमेंट जॉब होने के 99% चांसेस होते हैं। जहां तक धन कमाते कमाते इतनी दूर रहने लग जाता है कि कई बार वो अपनी मम्मी की सेवा भी नहीं कर पाता। सन इन फिफ्थ हाउस, अब चला गया सूर्य फिफ्थ हाउस में जो कि बच्चों का हाउस है। बच्चे बड़े गुस्से वाले होंगे क्योंकि सूर्य लीडरशिप का कारक भी है, कॉन्फिडेंस का कारक भी है, गवर्नमेंट जॉब का कारक भी है। सूर्य बोलते हैं ना आग का गोला है, आग का गोला जहां पे भी होगा वहां पे हीट तो होगी। ऐसे लोगों के पेट में जो है हीट होती है, पेट में जो कोई ना कोई हेल्थ की दिक्कत होती है। कई बार इनको पेट से रिलेटेड ऐसे इशू होते हैं जो सामने नहीं आता है, डिजीज हो जाती है कोई ना कोई, अगर सन खराब हो तो। खराब कैसे होगा, सन का हाउस फर्स्ट है, अगर यहाँ पे सन का कोई एनिमी बैठेगा तो सूर्य यहाँ नेगेटिव रिजल्ट देगा। सूर्य सिक्स हाउस, सिक्स हाउस किस चीज का है, लड़ाई झगड़े डिजीज का। ठीक है, अब यहाँ पे लड़ाई वाले घर में गर्म घर है, गुस्से वाला, कॉन्फिडेंस वाला, एक तो कॉन्फिडेंस, ऊपर लड़ाई वाले घर में तो कॉन्फिडेंस हो गया यहाँ पे डबल ट्रिपल हो गया। तो यहाँ पे जातक जो है वो लड़ाई झगड़े वाला होगा, गुस्से वाला होगा, ओवर कॉन्फिडेंस भी हो जाता है। अब इनके ननिहाल में, छठा घर ननिहाल का होता है, इनके ननिहाल में किसी की गवर्नमेंट जॉब भी होती है। नेगेटिव हुआ तो पुत्र संतान को कोई ना कोई फैमिली में दिक्कत होने के चांसेस हैं। सेवेंथ हाउस में सन होता है, सन एंड मास मतलब सन एंड मरकरी। अगर बुध भी साथ में हो, सूर्य यहाँ पे हो, तो पार्टनर की गवर्नमेंट जॉब होती है। जातक जो है सरकारी कामों में कॉन्फिडेंस अच्छा मिलता है, सरकारी कामों में होने के पूरे चांसेस होते हैं।
8th हाउस में सन कहाँ चला गया आपका? शनि के घर में और मंगल के घर में। 6 8 12 घर जो है हाउस ऑलवेज खराब, क्योंकि छठा घर बीमारी का, 8वां घर शमशान का और 12वां घर हॉस्पिटल का। यहाँ पे जब कोई भी प्लैनेट होता है, यहाँ पे जब कोई भी प्लैनेट होता है तो ज्यादातर 90% नेगेटिव रिजल्ट होने के चांसेस होते हैं। 8वें में सन हो तो कोई बताएगा क्या होगा? कोई है बताने वाला? समझ में आ रहा है आप लोगों को कि नहीं? यस और नो, प्लीज चैट बॉक्स में यस और नो। यस, शनि खराब। शनि खराब नहीं, सूर्य खराब। हम गए हैं गलत जगह, गलत जगह नहीं उठ के आई हमारे पास। ठीक है, सूर्य गया है शनि के घर में, सूर्य खराब। चलो जी कंटिन्यू करते हैं। 10th हाउस में सूर्य होना, शनि के घर में सूर्य का हो जाना, लेकिन यहाँ पे अब बात बदल जाएगी। 10th हाउस स्टेटस लेवल का भी है, हाँ ठीक है शनि का घर है, लेकिन ये स्टेटस लेवल भी है। स्टेटस लेवल वाली जगह जब हम खुद बैठते हैं तो लेवल को बढ़ाया जाता है, बढ़ता है लेवल। तो हम बोलेंगे यहाँ पे आपका स्टेटस लेवल हाई होगा। आप अपना इतना कॉन्फिडेंस होगा कि आपका कॉन्फिडेंस ओवर ले जाएंगे थोड़ा सा। जब तक कि गवर्नमेंट जॉब लगने के बहुत अच्छे चांसेस हैं, आर्थिक समस्याएं अच्छी रहेंगी, खराब हालात नहीं होंगे। 11th हाउस, लाल किताब में एक रूल है, पहला घर राजा की गद्दी, 11वां घर बेनिफिट का। ठीक है, आप देखो अपने हॉरोस्कोप में फर्स्ट हाउस या 11th हाउस में जो भी प्लेनेट होता है, आपका मंगल है, शुक्र है, बृहस्पति है, उससे रिलेटेड चीजें आपके पास आती रहती हैं, आपको मिलती रहती हैं, उसका लॉस नहीं होता आपको। लेकिन उसके जो एनिमी है, बिल्कुल जो उसके एनिमी है, उसका लॉस आपको होता रहता है। जैसे कि सूर्य फर्स्ट हाउस या 11th हाउस में हो, तो सूर्य का सबसे एंटी कौन है? राहु, जो उससे शत्रुता करता है। तो राहु से रिलेटेड चीजें आपकी खराब रहती होंगी, बनती नहीं होगी, ससुराल से कोई ना कोई दिक्कत रहती है। ठीक है, 11th हाउस में सूर्य हो तो पिता से बनती है। आप बोल्ड नेचर के होते हो। नकारात्मक अगर नेगेटिव हुआ तो यहाँ पे बेटा देर से होता है। 12th हाउस में सूर्य हुआ तो विदेश में जाने वाला, विदेश की यात्राएं ज्यादा होंगी, ट्रैवल बहुत सारे होंगे। नेगेटिव हुआ तो बदनामी होने के चांस है, माइग्रेन होने की दिक्कत है। और 12वां सूरज वाला जब भी दूसरे की जमानत में फंसेगा, दूसरे के फड्डे में फंसेगा, दूसरे की प्रॉब्लम में टांग अड़ाएगा, जो कि इसकी आदत होती है, तो धीरे धीरे करके खुद की हालत जो है खराब करता जाएगा। 12 सूरज वाले को बोला है आप बस चुप रहिए, जब भी कुछ गड़बड़ हो रही है तो बस चुप रहो, शांति रखो। आप देखो कुछ रूल्स होते हैं लाल किताब के, सूर्य 6 7 और 10th हाउस में हमेशा खराब ही रिजल्ट देता है। रूल है तो फिक्स है। मतलब हमारे पिताजी ने रूल बनाया है ना, घर के 6 बजे के बाद घर में नहीं आना, तो हम आगे से ये नहीं बोल सकते क्यों। ठीक है, उसी तरीके से ये रूल है कि सूर्य 6 7 और 10th में ज्यादातर अशुभ ही फल दे जाता है। चंद्रमा 6 8 10 11 12 में अशुभ फल देता है। मंगल 4 और 8 में अशुभ फल देता है। बुध 3 8 9 11 में अशुभ फल देता है। ये सब आपके सामने है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और अपनी हॉरोस्कोप में लगा के मुझे अभी के अभी आप इसकी क्लियरेंस पूछ सकते हो। इसके अलावा मैं कुछ आपको लॉजिक वाली चीजें बताने वाली हूँ, ताकि आप अपनी हॉरोस्कोप में इसको लगाओ। आप देखो कि किसी का भी 3rd हाउस में कोई भी प्लेनेट होता है, अभी हमने बात करी तीसरा घर हमारे पड़ोसी हैं, हमारे मोहल्ले में रहने वाले लोग हैं, या हमारे फोन पर भी हम किसी को बोलते हैं ना भैया हेल्प मी, ब्रदर हम किसी को बोलते हैं, सिस्टर बहन भाई, तुम मेरे बहन हो तुम मेरे भाई हो, लाइक, तो वो तीसरा घर से हमारा कनेक्शन बन रहा है। आपके काम करने वाले जो कुलीग सुपीरियर होते हैं वो भी इन 3rd हाउस, मतलब मैं यहाँ पे अकेले काम कर रही हूँ,
और मेरे साथ जितने लोग काम करवाने वाले हैं वो भी थर्ड हाउस से ही देखे जाएंगे। अगर आपका थर्ड हाउस स्ट्रांग है तो आपके काम में हेल्प करने वाले बहुत सारे हो जाएंगे कि हम करते हैं। तो हमको इसको देखना है, अगर आपका थर्ड हाउस में कोई भी प्लैनेट बैठा है, इसको बी टीयर करने के लिए कि हाँ वो पॉजिटिव है कि नहीं है। आप देखो आपकी गली में ना उससे रिलेटेड, घर के बाहर उससे रिलेटेड चीज होगी। आप नोट करो, राहु थर्ड हाउस, आपकी राइट हैंड में तिल होगा। गली के बाहर ट्रांसफार्मर, बिजली का खंभा होगा। ठीक है। जुपिटर थर्ड हाउस, गुरु तीसरे घर में हो तो आपकी गली में कोई मंदिर होगा, स्कूल होगा, ट्यूशन सेंटर होगा। आपके कंधे जो है चौड़े होंगे। सूर्य इन थर्ड हाउस, ऊपर नीचे बिल्डिंग में कोई गवर्नमेंट जॉब करने वाला होगा। ठीक है, और आपके कंधे चौड़े होंगे। क्लियर। चंद्रमा इन थर्ड हाउस, आपके घर में कोई भावना या राकेश नाम का होगा। है किसी का? क्लियर हो रहा है? कैमरास प्लीज ऑन करो। आप सब लोग कैमरा ऑफ कर दोगे तो कैसे चलेगा? प्लीज कैमरास ऑन। एनी क्वेश्चन? कोई आके सामने बताने वाला है? हैंड्रिस। हाँ जी। प्रशांत जी, हाँ जी। राधे राधे। मैम अभी आपने थोड़ी देर पहले बोला था कि 6, 7 और 10th हाउस में अगर सूर्य होगा तो वो प्रॉब्लम देगा। आपकी वॉइस नहीं आ रही मुझे। अभी कि सूर्य 6, 7 या 10th हाउस में होगा तो प्रॉब्लम देगा। हाँ जी, देगा। और उससे पहले हमने बोला कि सूर्य 10th हाउस में शनि के घर में होगा तो एक स्टेटस देगा। तो ये चैप्टर हमारे तो कुछ समझ में नहीं आया, उसको समझा दीजिए वो टेंथ क्या है हाउस में मतलब। बताती हूँ, अभी बताती हूँ। अब ना सिक्स हाउस तो क्योंकि पाताल है, जो सूर्य आसमान में धूप देने के लिए है, जिसकी रोशनी सबको देना है, वो रोशनी पाताल में चली गई तो उसकी रोशनी कम हो गई। राइट। जब पाताल के सूरज की हम बात करें तो ऑलरेडी वहां पे एक तो गर्मी, ऊपर से पाताल में गर्मी, तो आपका सूर्य इन जो सिक्स हाउस में है उसकी एनर्जी आपको नहीं मिल पाती। जब एनर्जी आपको नहीं मिल पा रही तो सूर्य के नेगेटिव रिजल्ट आएंगे। हमने बोला ना कि वो बीमारी वाले घर में है, वो गुस्से वाले घर में है, इसीलिए सूर्य छठे घर में लड़ाई झगड़े करने वाला होता है। अब आपसे आपने पूछा क्वेश्चन सेकंड, सूर्य एर्थ हाउस, आठवां घर शमशान का है। जो सूर्य आसमान में रोशनी देने के लिए है उसकी रोशनी चली गई शमशान में, मुर्दों को रोशनी। तो जब मुर्दों को रोशनी मिलती है तो यहाँ लाल किताब ने बोला है कि ऐसा व्यक्ति, मतलब सूर्य आठवें घर में किसी का है, उसके सामने जब कोई इंसान डेथ करेगा ना, मर रहा होगा, तो उसको जल्दी मृत्यु नहीं आ पाएगी, मुर्दे भी जिंदा जिंदा हो जाएंगे। क्योंकि सूर्य जीवकार का है। सूर्य सूर्य एक सोल ऑफ एनर्जी, ऐसी एनर्जी है जो मतलब उसके हीट से कहते हैं ना बीमारियां दूर होती है। विटामिन डी की कमी, हड्डियों की कमी, जिसका भी सूर्य खराब है उसको विटामिन डी की कमी है, हड्डियों की कमी है। क्यों? कोई है बोलने वाला? किसी को विटामिन डी की कमी है? दिव्या जान। हाँ मैम, मुझको है। सिम्टम मैच करो। आपके घर में ईस्ट की वॉल खराब है, आपको माइग्रेन की दिक्कत है, आपको हड्डियों की दिक्कत है, आपको क्या नाम है, डॉक्टर ने विटामिन डी और कैल्शियम के सप्लीमेंट के लिए हमेशा बोला होगा। हाँ, बोला है। आपकी कुंडली में सूर्य खराब है। अब ये हुआ क्यों? ऐसा क्यों हुआ कि आपका सूर्य खराब है, किसी का सूर्य अच्छा है, किसी का तो बहुत अच्छा है। जब किसी किसी भी नमक बच्चे का हल्का सा। बर्थ हो रहा होता है तो नमक। उस समय सूर्य ट्रांजिट में होता है। ठीक है, 2.5 घंटे बाद राशि बदलती है। ठीक है,
और 1 महीने बाद सूर्य दूसरी राशि में जाता है। कल संक्रांति है, ठीक है, कल 16 तारीख को संक्रांति है, तो हो सकता है संक्रांति में आपका सूर्य किसी और राशि में जाए। हर महीने सूर्य का ट्रांजिट है, तो आपको जो लगन मिला, तो उस समय सूर्य की ऑरा आपको 12th हाउस में मिली, 8th में मिली, ठीक है। उस समय जो स्क्रीनशॉट बन गया वो आपकी पूरी लाइफ की कुंडली बन गई, ठीक है। वही डिसाइड करेगी आपकी पूरी लाइफ कैसी रहेगी। तो जिनको भी विटामिन डी, माइग्रेन और हेल्थ की प्रॉब्लम है, वो आप अपना चार्ट ओपन करके देख लो, सूर्य डेड स्थिति में है। अब उसका रूल लिख लो, सूर्य खराब कैसे होता है। पहले घर में जब सूरज का कोई शत्रु बैठ जाए, नंबर 1, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, कहीं पर भी सूरज के साथ उसका शत्रु बैठ जाए, पॉइंट नंबर 2। 3, जब सूरज को कहीं से भी उसका शत्रु देखे, पॉइंट नंबर 3, ठीक है, या सूरज के साथ उसका एनिमी बैठ जाए, 4। 3-4 रूल, ठीक है। इनमें से सबसे खतरनाक कौन सा है? हम एक दूसरे के घर में आके बैठे तो दुश्मनी इतनी नहीं होती, ठीक है। आप मेरे घर में आके बैठे तो भी दुश्मनी इतनी नहीं होती। जब कोई किसी का शत्रु है, जब किसी से बिल्कुल भी नहीं बनती, जैसे सूरज और राहु की, और कोई उसका एनिमी उसके हाउस में आके बैठ जाए, मतलब कब्जा हो गया ना, वो उसका घर को खराब करेगा, ठीक है। तो 50-80% खराब हो जाएगा, 50% हो जाएगा। लेकिन जब दो शत्रु जिसकी बिल्कुल भी नहीं बनती, एक दूसरे को कहते हैं ना गला घोटने के लिए, मारने के लिए तैयार है, और वो एक साथ एक ही जगह पे बैठ जाएं, तब सबसे खतरनाक होगा। क्योंकि दो लोग जिसकी बनती नहीं है उनको एक साथ बिठा दिया तो रिजल्ट खराब हो जाएगा। अब उसमें से कमजोर कौन हो जाएगा? जो गलत प्लेसमेंट में है। क्लियर हो रहा है सबको? ठीक है। अब प्रशांत जी बताओ, आपकी बातों का जवाब मिला कि नहीं? बिल्कुल मैडम, करेक्ट, बिल्कुल सब कुछ मिल गया। थैंक क्योंकि यू। मेरे खुद के 8th हाउस में सूर्य है। दूसरों के लिए ही होते हैं ये, अपने लिए नहीं होते। आपकी खुद की रोशनी शमशान में। अब शमशान कौन सा है? ऑकल्ट साइंस, अभी बोला ना, 8वां घर एस्ट्रोलॉजर का। सूरज 3 और 8 और 12 वाले एस्ट्रोलॉजर होते हैं। क्यों? इन्होंने इनकी खुद की रोशनी शमशान में, और ये दूसरों को हील करने के लिए। आपका बचपन से ना कम उम्र से इंटरेस्ट होगा, ये हॉरोस्कोप देखो, राशियां देखो, पत्रिका देखो, दूसरों को हील करो, दूसरों को बताओ, ठीक है। मेरे मेरे सामने आज तक किसी की मैंने मृत्यु होते हुए नहीं देखा। होगी नहीं। 8वें सूरज, कोई अगर तड़प रहा है ना, उसके सामने 8 सूरज वाले को बिठा दो, वो तब जाएगा नहीं। जब तक वो बैठा है ना, तब तक वो जाएगा नहीं। आप उठ के गए नहीं कि उसका सांस निकल जाएगी। मेरे सामने ये प्रैक्टिकल है कि मैंने बहुत बार को देखा है। मैंने कि मैं देखूं, मैंने एक जगह पढ़ा था ये इस चीज को, तो मैं बहुत बार देखता हूं, मैंने कि आदमी जाने वाला है, चलो देखते हैं। और वो कभी ऐसा हुआ नहीं कि मैंने किसी के प्राण कैसे निकलते देखा ही नहीं आज तक। हॉस्पिटल में भी बहुत। रहा इस चक्कर में तो मैं। हाँ जी, ब्लेसिंग होती है इनको ये। हाँ जी सर, आप बताइए। मैडम, हाँ जी। मेरे 9th में 9वें घर में सूर्य हाँ, बैठा हुआ है, और फिर भी मुझे विटामिन डी की आवश्यकता पड़ती है। सर्दी इसका बहुत ज्यादा मतलब, लगती है, कोल्ड इसका एलर्जी है। मतलब आपके 1st हाउस और 5th हाउस में सूरज के शत्रु ग्रह हैं। बताइए कौन है? फर्स्ट हाउस में गुरु और 1st और 8th चंद्र में सूरज के बैठा शत्रु हैं। फर्स्ट हाउस में। तो गुरु और चंद्र तो मित्र है ना। हाँ, वो मित्र है। 5th हाउस देखो। फर्स्ट, सिक्स 5th सिक्स खाली हाउस, है। 5th पांचवा खाली। घर। 5वें घर में राहु बैठा हुआ है, बस, ये आप शत्रु है। सबके सामने क्लियर हो गया। सूरज कितना अच्छा बैठा है 9th हाउस में, फिर भी विटामिन डी की दिक्कत है। मैंने आपको रूल पहले ही बता दिया था, जब सूरज के घर में उसका शत्रु बैठेगा तो सूरज खराब हो जाएगा। मतलब जी 5वां घर मैडम। सूरज का है और राहु वहां पे बैठा। अब 9 का सूरज भी आपका खराब हो गया, मतलब सूरज को उसने ग्रहण लगा दिया। हाँ, यहाँ का स्वामी शत्रु घर, ठीक है, अब इसके आप घर। 5वीं के उपाय करो, आप ठीक हो जाओगे। क्या उपाय करें? बताते हो लास्ट में, लास्ट में। हाँ जी, और किसी को मैडम? मैम थर्ड हाउस में राहु सन
दोनों बैठे और मरकरी साथ में है, थर्ड हाउस में। थर्ड हाउस में कौन बैठे? सन, मरकरी एंड राहु। ठीक है, ठीक है। राहु वहां पे उच्च का है। आपकी फैमिली में किसी को फिट्स की प्रॉब्लम है? वेन्स की नसों की प्रॉब्लम है? हाँ, ये तो अबाउट 60 तो ये कॉमन प्रॉब्लम है ना आजकल। नहीं, वैसे फैमिली में किसी और को पूछ रही हूँ मैं। हम्म, बहुत दूर की मामी जी को थी, वो चली गई पर अब भगवान के पास। बस बस, ठीक है, वो सिम्टम आपके आ गए हैं। बिटिया प्लैनेट बता देता है कि आपके यहाँ पे हलचल क्या हो रही है, वो पता लग गई ना। अब आगे की डिटेल है। हाँ जी। मेरे बेटे का है 8th में। सूर्य। हाँ। हाँ, 8 सूर्य को तो आपने सुन लिया ना अभी अभी। हाँ, उसको रहती है, उसको हड्डियों की प्रॉब्लम रहती है, उसको हाँ, हड्डियों में दर्द, जोड़ों सूर्य में का दर्द। रेमेडी करो, रेमेडी करो। ठीक है, अभी अभी रेमेडी पे आएंगे आप। और कुछ किसी को और प्रॉब्लम है? आप देखो, आप ही लोगों के सामने चीजें कितनी क्लियर हो रही हैं। मैडम, हाँ साधना मैडम, अनम्यूट किया आपको, अनम्यूट करो। हेलो। हाँ जी। मेरा सूर्य 10th हाउस में है। गवर्नमेंट जॉब है? नहीं। क्या करते हो आप? हाउस वाइफ। कुछ नहीं किया आपने कभी को कभी जॉब की है? नहीं। गुस्से वाले हो बहुत ज्यादा। आपकी नहीं, चलती, घर में चलती है आपकी, सब मानते हैं? थोड़ी थोड़ी, कभी नहीं, कभी। थोड़ी नहीं। अगर अगर 10th हाउस में है सन तो पूरी चलती है आपकी। चाबियों का पूरा गुच्छा आपके हाथ में ही है और आपके बिना पूछे कोई 1 रुपया नहीं निकाल सकता। नहीं तो वहां नहीं है परंतु फिर फर्स्ट सूर्य। हाउस में तो शनि और केतु है ना। शनि और केतु, अच्छा ठीक है। आपका फर्स्ट चंद्रमा हाउस कहाँ है? में, 4th हाउस में। आपकी फैमिली में कोई नीलम नाम की लेडी है? नीलम, नीलू? नहीं। नहीं तो बीटीआर करो, प्लेनेट हिला डुला हुआ इधर उधर। नीलम, नीलू, नील नाम का कोई होगा घर में? नहीं है सोच के कोई। थोड़ी देर में, सोच के थोड़ी देर में बताओ आप। 5 मिनट तब तक कंटिन्यू करते हैं औरों की। हाँ जी। मैडम, जी जी सर। तीसरे घर में राहु सूर्य बुध शुक्र रहेगा तो क्या इफेक्ट आएगा इसका? थर्ड हाउस खराब हो गया, ज्यादा प्लेनेट आ गए ना। हाँ। ठीक है, ज्यादा प्लेनेट आपके गली में बिजली का घर के बाहर बिजली का खंभा, कुछ ट्रांसफार्मर, इलेक्ट्रिकल कुछ है क्या? वो इधर मैं भाड़े पे रहता हूँ लेकिन सामने ट्रांसफार्मर है। ठीक है। और क्या है वहां पे? बुध। राहु बुध रवि अपना राहु सूर्य बुध और शुक्र। अड़ोस पड़ोस में खाली जगह है, जैसे कि उजड़ी हुई खाली जगह है, कुछ बना नहीं हुआ, पार्क या कुछ भी? नहीं नहीं, पूरा पूरा बिल्डिंग है चारों तरफ। खाली पड़ी हुई कोई बिल्डिंग? आपका छोटे हाँ, भाई की कुछ प्रॉब्लम है क्या लाइफ में? नहीं वो तो कंस्ट्रक्शन लाइन में है, वो अच्छा है। साथ ही रहते हैं? हाँ, सामने वाली बिल्डिंग अभी खाली हो गई, आप भी खाली हो गई, उधर कंस्ट्रक्शन होएगा। ठीक है, अभी खाली हो गया है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। 3 प्लैनेट ज्यादा हो जाए तो नेगेटिव हो जाता है। और कुछ क्वेश्चन किसी के आगे चले? ठीक है जी, अभी कंटिन्यू करते हैं, अभी रेमेडी पे आते हैं। तो आपको क्या करना है, जब भी कोई एनिमी प्लैनेट बैठे और दूसरे प्लैनेट के हाउस में बैठे तो एनिमी प्लैनेट की चीजों को शिफ्ट कर दो, मतलब डोनेट कर दो। जैसे कि आप सूर्य की बात कर रहे हैं, सूर्य के हाउस में कोई बैठे, जो प्लैनेट बैठा है, शनि बैठा है तो शनि की चीजें, राहु बैठा है तो राहु की चीजों का आप डोनेशन कर दो। लेकिन किसी के भी फर्स्ट हाउस में राहु है, शनि है, या कोई मतलब पहला घर खराब है, या सूर्य राहु का कॉम्बिनेशन है कैसे भी, जैसे कि अभी अभी सर ने बताया कि 9वें में सूर्य है और 5वें में राहु है, गले में मार्कंडेय यंत्र पहनो, लाइफ एकदम सेट हो जाएगी। ठीक है, सूर्य को पॉजिटिव करने के लिए गले में मार्कंडेय यंत्र पहनो, आपकी लाइफ अच्छी होने लग जाएगी, ग्रोथ भी करोगे, और जो विटामिन डी की प्रॉब्लम है वो भी ठीक होने लग जाएगी। अब हम आगे बात करते हैं कोर्स की डिटेल की। ठीक है, कोर्स स्टार्ट होने वाला है हमारा 19 नवंबर से, रात को 9 से 10। टोटल 5 क्लासेस होंगी इसकी, लाइव क्लासेस।
20,000 कोर्स की फीस है, लेकिन अभी आज अगर आप ज्वाइन करते हो तो 3500 ओनली। हमने ये कोर्स 3500 रुपए में रखा है। कोर्स का कंटेंट है 12 हाउसेस की डिटेल बताएंगे, 9 प्लैनेट की डिटेल बताएंगे, आपके पक्के घर बताएंगे, लाल किताब का वर्षफल, लाल किताब की कुंडली, किस्मत का ग्रह आपका, फ्रेंड्स और एनिमी, गुरु, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, शनि, राहु, केतु के डिटेल बारे में बताएंगे, और नाबालिग कुंडली, बालिग कुंडली, अंधी कुंडली, और मंगल बद, जो मेन टॉपिक है मंगल बद, ताकि आप अपनी लाइफ को रेमेडी करके इजी कर सको। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जिसको भी कुछ पूछना हो वो मुझे पर्सनली भी कांटेक्ट कर सकता है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हाँ जी, आप किसी के क्वेश्चन है तो आप पूछिए। हाँ जी, राधा मैडम। मैम जैसे मेरा शनि सूर्य और बुध है लगन में। कुछ मत करो, इतने सारे प्लेनेट हैं, गले में मार्कंडेय यंत्र पहन लो, ठीक है, और वो सूर्य को अच्छा कर देगा, और धीरे धीरे करके आप रेमेडी करनी शुरू करो। मीठा डोनेट बंद कर दो बस। सूर्य खराब होता है मंगल, तो मीठा डोनेट नहीं करते। सबसे बेटर रेमेडी है, जिसका भी सूर्य खराब है मार्कंडेय यंत्र पहन लो, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। दिव्या जैन, एक सेकेंड। हाँ जी, मैम पर बोलिए। मेरा जो सूर्य है वो 11वें घर में है, और तो विटामिन, और उसके संग बुध और मंगल बैठे हैं। मंगल बद है आपका, मंगल बुध एक साथ है तो मंगल बद है आपका। जब मंगल बद होता अच्छा, है तो कुंडली में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। मार्कंडेय यंत्र भी पहन लो, और मंगल बद के उपाय भी कर लो, मतलब रेवड़ियां बताशे बहते पानी में जल प्रवाह करो। और मैम 12वें हाउस में मेरा राहु है। 12वें घर में राहु है ना, तो सांझी दीवार से असर आ गया, तो सूर्य राहु हो गए आपके एक साथ। देखो, ये हमने बेसिक समझा। आपको पर्सनल डिटेल, हाँ, अगर आपकी पर्सनल हॉरोस्कोप दिखानी है तो आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ अच्छा, टाइम, बर्थ प्लेस भेजोगे तो ही मैं आपको अच्छी रेमेडी अच्छे से ठीक बता है। पाऊंगी। तो ये एडवांस कोर्स है ना मैम, आपने जो भी। ये हमारा बेसिक्स है, ठीक है। बेसिक्स बहुत सारा है, इसमें डिटेल में हम सब कुछ कवर कर रहे हैं। मैंने आपको दिया है जो 3500 ओनली। हाँ जी मैडम। मैम अगर मून 8th हाउस में है तो क्या रेमेडी करें? आप बताओ कि सन कहाँ है? सन सन, कहाँ है? हाँ जी, मैम किसी और को ले लीजिए, मैं ढूंढती हूँ। हाँ जी, ठीक है। हाँ जी, बताइए। बोलिए। हाँ जी सर, बताइए, वॉइस आ रही है। लक्ष्मी चंद जी, आपको अनम्यूट की परमिशन की है। हाँ, ठीक है। तो मेरा तो हार्ट, अभी तो हार्ट प्रॉब्लम एंड प्रोस्टेट प्रॉब्लम हुई थी। कौन सा प्लैनेट के लिए वही प्रॉब्लम आया था? देखो, सूर्य खराब होता है ना तो उसका बलि का बकरा केतु बन जाता है, तो आपको वही दिक्कत। तो जिसका भी सूर्य खराब है ना, उसके बैक और पैर, सूर्य बैक की प्रॉब्लम और पैरों की प्रॉब्लम होती है।
सूर्य तो मेरा सेकंड हाउस, सूर्य एंड बुध है। सूर्य सेकंड हाउस में है। हाँ, सूर्य एंड बुध। अभी तो सर देखो, इसके लिए ना हॉरोस्कोप देखनी पड़ेगी प्रॉपर, तभी बता सकते हैं, नहीं तो आप खुद ही मैच करो जो सिम्टम मैंने बताए। सूर्य बुध सेकंड हाउस एंड आप किसी प्रॉपर्टी में लिटिगेशन में फंसे पड़े हो क्या? हाँ, कोर्ट केस या किसी लेडीज के फंडे में? नहीं। तो आप मैच करो पहले अपना, वहां पे है भी कि नहीं। नहीं, वो तो प्रॉब्लम नहीं है जो आप बोला था। हाँ जी, सेकंड हाउस सूर्य वाला लेडीज के फंडे में या प्रॉपर्टी के फंडे में जरूर फंसा पड़ा होता है। हाँ जी सर बताइए, अनम्यूट किया है मैं, कौशिक सर। मैं ये कह रहा था कि मेरा 9th हाउस में हाँ सूर्य, जी मैडम, मंगल मेरा और बुध है, तो इसका सुनाई क्या नहीं दे होगा? रहा मुझे, है जी, सूर्य मंगल बुध, आपकी वॉइस नहीं आ रही सर। सूर्य सूर्य मंगल बुध, आइए आवाज। नहीं नहीं, आप नो वॉइस, आप पहले आवाज नहीं आ रही। हाँ जी सर, शेखर जी बताइए। मैडम जी, मेरा जो सूर्य है वो चौथे भाव में सूर्य और राहु है। फैमिली में किसी को हार्ट अटैक आया है क्या कभी? नहीं, ऐसा कभी नहीं आया किसी को। और लंग्स की प्रॉब्लम है किसी को घर में? नहीं, मेरे को पहले वो थोड़ी दिक्कत आई देखो, थी। सूर्य एंड राहु इन फोर्थ हाउस में है तो फैमिली में किसी को हार्ट अटैक या लंग्स की प्रॉब्लम होती है, ये कंफर्म है। या तो हाँ देखो नहीं है, आप अच्छे से देखो थर्ड हाउस का रिजल्ट दे रहा है या फोर्थ का रिजल्ट दे रहा है। ठीक है, थर्ड में तो मेरा, हाँ जी मैम, थर्ड मेरा बुध और मंगल एक साथ बैठा हुआ है। मतलब मंगल बद आपका, आपकी फैमिली गली, आपकी गली में कोई प्रेस वाला या लकड़ी वाला कोई तंदूर का काम करता है क्या? जितने भी नहीं, अभी तो मंगल कोई और नहीं बुध है ना एक साथ, जिनकी भी दिव्या जैन की आपने भी बताया, ऐसे लोगों की गली में कोई प्रेस वाला होता है। ठीक है, कोई क्या बोलते हैं, प्रेस का काम करता है, या कोई कोयले की टाल होती है, या कोई नकली नीम का पेड़ होता है, कबाड़ा होता है। बताओ मैडम, अनम्यूट होके। हाँ मैम, प्रेस वाला है गली हाँ मैडम, में, हमारे और शहर में बगल नाला के है। प्लॉट पे कबाड़ा पड़ा है, पीछे भी प्लॉट पे खाली कबाड़ा पड़ा है, बगल में भी कबाड़ा है। यही प्रॉब्लम है ये। बिल्कुल डन। अभी न्यू शिफ्ट हुआ है, तब भी कबाड़ा पड़ा है। ठीक है, ऐसे लोगों की लाइफ में थोड़ी सी भी कोई खुशी मनाते हैं तो खराब रिजल्ट आता है, नेगेटिव। हाँ, रंग में भंग पड़ता है। हाँ, रंग में भंग बिल्कुल पड़ता सही है। मैम जी। थोड़ी सी खुशी हुई, बम फटेगा। हाँ मैम, वो हो चुका। हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है जी, ठीक है ठीक है जी। सबके क्वेश्चन हो गए? आप में से किसी को क्वेश्चन रहता है? हाँ जी, नाम रखा हुआ फोन का एक्सो में, कैसे कैसे मैं मतलब आपको बोलूं? हाँ जी हाँ जी, अनम्यूट परमिशन की है आपको मैंने, अनम्यूट परमिशन की है आपको, आप क्लिक करो। हेलो मैम। जी, मैम मेरी कुंडली नहीं है, उसके लिए क्या करेंगे, क्या बताएंगे फिर? आप फेस रीडिंग करवा सकते हो अपनी। फेस रीडिंग में उसके लिए क्या करना पड़ेगा मैम? आपको नंबर मैंने अभी स्क्रीन पे शो किया है ना, इस नंबर को आप जी जो है ले लो और कॉल कर लेना पर्सनली, 11 नंबर, जरूर मैम, थैंक यू। स्क्रीनशॉट ले लो आप। ठीक, ले लिया मैम। ठीक है, जी मैम, थैंक यू। वेलकम। किसी को भी अपॉइंटमेंट चाहिए पर्सनली तो उस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जरूर। ठीक है जी, हाँ जी, राधे राधे थैंक सबको। चलते हैं, कुछ क्वेश्चन हो तो आप, अच्छा साधना मैडम के सुन ले। हाँ जी मैडम। हेलो। हाँ जी, राधे राधे। राधे राधे। मेरा शनि और केतु पहले घर में है। आप लाइफ में कभी सेटल नहीं हो पाए, मतलब जॉब नहीं कर पाए, लाइफ में दुख तकलीफें बहुत देखी है ना आपने। बहुत कभी नहीं करी जॉब। शनि केतु एक साथ हो तो जीवन में संघर्ष ही संघर्ष है।
ठीक है, और आपके मुंह से निकली हुई जो भी बात होगी वो सच हो जाएगी। कहते ना श्राप दे दिया किसी ने तो श्राप भी लग जाएगा आपका। अच्छा, और सेकंड हाउस में बृहस्पति है, और आगे बताओ। फोर्थ हाउस में चंद्रमा है, टीचर कौन है घर में? फैमिली में टीचर होना चाहिए फैमिली में कोई। मेरी भाभी है। एकदम ठीक। और सेवेंथ हाउस में मंगल और मैडम, राहु। इस तरीके से ना फिर आपको पर्सनल अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारी डिटेल बताने के लिए ना टेस्ट समय चाहिए होता है। ठीक है, आज सब लोगों के सबके क्वेश्चन हो गए। नंबर आप लोग ग्रुप में दे दिए, फिर भी आप में से बहुत लोग नंबर मांग रहे हैं। एक बार वो नंबर ये नंबर को आप ले लो। ठीक है, ये नंबर आप स्क्रीनशॉट ले लो। सबका हो गया स्क्रीनशॉट? 9873530830। इस नंबर पे आप पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी को कोर्स से रिलेटेड कुछ क्वेरी है, कंसल्टेशन से रिलेटेड कुछ पूछना है, या आपको कुछ समझ में नहीं आया पूछना है, तो व्हाट्सएप पे चैट में हाई कर दो, मैं बता दूंगी जैसे फ्री होती हूँ। ठीक है, आप सबको राधे राधे, फिर मिलेंगे दोबारा।